साथियों, फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। यस क्लासेस में फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस। और हम राजस्थान पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हमने एक चैप्टर जो कि नॉकआउट का था वो कंप्लीट कर लिया है। आप पिछले सारे वीडियो में वो देख सकते हैं। अब हम कुछ MCQs करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सीधा सीख है, लीग अलग हो गया, राउंड रोबिन, चैलेंज भी नहीं, तो एक एलिमिनेशन। नॉकआउट का मतलब एलिमिनेट हो जाती टीम, यानी एलिमिनेशन इसका भी आंसर होगा, है ना। और लीग आउट, लीग हम आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं, लेकिन लीग जो टूर्नामेंट है ना, उसका दूसरा नाम राउंड रोबिन टूर्नामेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में, दूसरा क्वेश्चन आ गया, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि कोई टीम मैच हार जाती है तो वो क्या हो जाती है? वो सीधा बाहर हो जाती है, यानी अगले राउंड में चली जाती नहीं, टूर्नामेंट से बाहर हो जाती बिल्कुल, उसे एक और मौका नहीं मिलता, लीग मैच खेलती नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, नॉकआउट में कोई भी टीम मैच हारती सीधा क्या हो जाती है? वो बाहर हो जाती है टूर्नामेंट से। यदि टीमों की संख्या 16 है तो कुल कितने मैच होंगे? अब नॉकआउट में कुल मैचों का फॉर्मूला में बात पता है, n-1। n क्या होता है? टीमों की संख्या कितनी है? 16 - 1, तो कितना होगा? 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 15। 11 टीमों को नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी बाई मिलती है? यानी नंबर ऑफ बाई पूछ रहा है, यानी कुल बाई पूछ रहा है। और कुल बाई के लिए हमें पता ही है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, यानी 2 की अगली घात पावर ऑफ 2 माइनस n, 2 की अगली घात टीमों की संख्या। अब 11 से अगली घात कितनी है? 16 - 11, तो कितना होगा? 5। तो टोटल बाई कितनी मिलेगी? 5। और इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। फिक्सर में बाय देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब मैंने क्लासे लिए, अगर आपने देखा हो तो मैंने उसमें लिखा था कि बाई कब दी जाती है ना, कब दी जाती है। तो बाई कब दी जाती है? जब टीमों की संख्या को पावर ऑफ 2 में लाना होता है। पावर ऑफ 2 में लाने के लिए क्या करते हैं? बाई देते हैं, यानी संख्या 2, 4, 8, 16, 32, इन सब में लाने के लिए हम क्या करते हैं? फिक्सर में बाय देते हैं, है ना। टीमों को आराम देने के लिए भी नहीं, पसंदीदा टीम मैचों की संख्या को कम करने के लिए, टीमों की संख्या को 2 की पावर में लाने के लिए, है ना। 2 की पावर n में लाना हो तो क्या दी जाती है? बाय दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र। नॉकआउट में हमें पता है n-1, सिंपल से है, सी आंसर। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ही था ये। सीडिंग का क्या अर्थ होता है? देखो, सीडिंग में जो लास्ट मैंने पढ़ाया था कि लास्ट पिछली प्रतियोगिता में जो अच्छा प्रदर्शन करती है ना, उस टीम को नेक्स्ट राउंड में भेजने के लिए सीडिंग दी जाती है ना। तो अच्छी टीम को शुरुआती राउंड में एक दूसरे से भिड़ने से रोकना बिल्कुल, कमज़ोर टीमों को बाहर करना नहीं, सभी टीमों को समान मौका देना नहीं, लॉटरी द्वारा मैच तय करना, अच्छी टीम को शुरुआती राउंड में एक दूसरे से भिड़ने से। अब अच्छी टीम का कैसे पता चलेगा कि लास्ट टूर्नामेंट में कौन सी टीम विनर थी, कौन सी रनर अप थी, है ना, किसकी 3rd पोजीशन थी, किसकी 4th पोजीशन थी, उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अच्छी टीमों को शुरुआती राउंड में एक दूसरे से भिड़ने से रोकना। यदि 13 टीमें हैं तो अपर हाफ यानी ऊपरी आधे में कितनी टीमें होगी? सीधा सी है। अपर हाफ के लिए क्या सूत्र होता है? n+1/2, हमने पढ़ रखा है। n क्या हुआ? टीमों की संख्या, यानी 13 + 1/2, 14/2 हो गया, 2 का भाग देंगे तो 7, यानी अपर हाफ में कितनी टीमें आएगी? 7। और इसका सही आंसर क्या होगा? 7। पहली बाई फिक्सर में कहाँ दी जाती है? अब हमने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ रखा है ना। अगर आपने क्लासें देखी होगी तो मैंने कहा था कि सबसे पहली बाई कहाँ दी जाएगी? जो लोअर हाफ होगा, है ना, उसकी सबसे नीचे की टीम को पहली बाई मिलती है ना। दूसरी बाई
अपर हाफ के, अपर जो हाफ होता है ना, अपर हाफ, उसकी सबसे ऊपर की टीम, सबसे ऊपर की टीम। थर्ड बाई किसको देंगे? लोअर हाफ की ऊपर की टीम, है ना। और चौथी बाई अपर हाफ की सबसे नीचे की टीम, है ना। जैसे समझ लो कि 6 टीम है, 1 2 3 4 5 6, है ना। और इनको 4 बाई देनी है, यानी इसको हमने ये है ना। तो सबसे पहले बाई इसको मिलेगी, फिर क्योंकि लोअर हाफ की सबसे पहली बाई लोअर हाफ की सबसे नीचे की टीम को देंगे। फिर दूसरी बाई अपर हाफ की उसकी सबसे ऊपर की टीम, यानी अपर हाफ की ऊंची की सबसे ऊपर की टीम ये लो। फिर तीसरी लोअर हाफ की सबसे ऊपर, ये लोअर हाफ है, और इसकी सबसे ऊपर की टीम ये बाई 3 हो गया। और अपर हाफ की सबसे नीचे ये, तो चौथी बाई इसको देंगे। ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो पहली बाई किस पिक्चर में कहाँ दी जाती? ऊपरी आधे की पहली टीम को नहीं, निचले आधे की नहीं, निचले आधे की अंतिम टीम को, निचले अंतिम टीम को, बिल्कुल ये सही राइट। ऊपरी आधे की अंतिम टीम को इसको भी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशल सीडिंग जिसको क्या कहते हैं? सुपर सीडिंग भी कहते हैं। किस राउंड में खेलती है टीम सीधे? किस राउंड? अब मैंने उसमें पढ़ाया था, या तो प्री क्वार्टर में खेलेगी, या क्वार्टर में खेलेगी, या हो सके तो सेमी में खेलेगी, है ना। तो दूसरे राउंड में नहीं, पहले राउंड में भी नहीं, फाइनल में नहीं, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल इसका आंसर होगा बी, सुपर सीडिंग में, है ना। प्री क्वार्टर, क्वार्टर या सेमीफाइनल में खेलती है। तो यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा क्वार्टर फाइनल में। यदि टीमों की संख्या 2 की पावर 4 8 16 32 में हो तो कितनी बाई? अगर 2 की पावर में ही जब टीम में है तो कोई भी बाई नहीं मिलेगी। अभी हमने पढ़ा था, अगर टीमों की संख्या इसमें तो बाई की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 बाई मिलेगी, 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 4 भी नहीं, है ना। इसका सही आंसर होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा लाभ, देखो नॉकआउट में क्या होता है? नॉकआउट में हमें पता है कि जो टीम मैच हार जाती है, एक भी मैच हार जाती है तो वो बाहर हो जाती है। बाहर होने का मतलब टाइम बच गया अपने पास, अगर टाइम बच गया तो पैसा भी बच गया, है ना। यानी टाइम और पैसे दोनों की बचत होती है किसमें? नॉकआउट में। ये कम खर्चीला होता है और समय बचाता है। हर टीम नहीं, कोई एक मैच, हर टीम को कई मैच खेलना नहीं, दर्शकों का मनोरंजन अधिक होता है नहीं, सर्वश्रेष्ठ टीम ही हमेशा जीतती है। सबसे बड़ा लाभ इसका क्या है? ये है, ये कम खर्चीला है और समय बचाता है, यानी टाइम और पैसा, यानी कम खर्चीला, वो ये की बात है ना। नॉकआउट टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉकआउट टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो दोष है वो है कि अच्छी टीम अगर एक मैच भी हार जाती है तो वह क्या हो जाती है? टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। ये इसका सबसे मुख्य, मतलब एक मेन कारण ये इसका, हम इसकी नेगेटिव पॉइंट है कि अच्छी टीम है, यानी अच्छी टीम पहले ही राउंड में बाहर होने की संभावना, ये इसकी एक मुख्य, इसका अपन लॉस मान सकते हैं, दोष मान सकते हैं ना। ये तो लाभ आ गया, ये हम इसकी हानि मान सकते हैं, है ना। ये इसकी एक हानि होती है, मुख्य हानि। 19 टीमों के टूर्नामेंट में कितने राउंड होते हैं? तो मैंने कहा था जब 2 की पावर ही क्या होता है, 2 की जो पावर होती है ना, वही क्या होते हैं? राउंड की संख्या होती है। अब इसमें 19 टीमें हैं, 19 टीमों में है ना, हम आगे की 2 की पावर देखेंगे जो 32 है ना, और 32 में 2 की पावर कितनी होती है? 5, यानी इसमें क्या होंगे? 5 राउंड होंगे, है ना। मैंने क्लासों में पढ़ा रखा है और आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं कि ये 5 राउंड कैसे होंगे, है ना। या सीधा सी बताते हैं, जैसे 19 टीमें हैं, अब इसके लिए अपना बाई निकालने के लिए 32 में से 19 माइनस करेंगे, है ना। तो कितने हो गए? 13 बाई हो गई, यानी हमने किस में से घटाया? 32 में बाई के लिए, और 32 में 2 की पावर कितनी होती है? 5 होती है,
2 की पावर 5, यानी जो ये पावर होती है वही क्या होती है, राउंड होते हैं कि इस फिक्सर में इतने राउंड होंगे, तो इसका आंसर है 5 राउंड होंगे। सांत्वना कंसोलेशन टूर्नामेंट किसका प्रकार है, लीग का नहीं, कॉम्बिनेशन का नहीं, चैलेंज का नहीं, नॉकआउट का। बिल्कुल सही है, नॉकआउट का ये एक प्रकार है। नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 4 टीमें, तो फाइनल मैच में कुल कितने राउंड, नॉकआउट टूर्नामेंट में 4 टीमें, तो फाइनल मैच को मिलाकर कुल कितने राउंड होंगे, 2 की पावर 2, यानी 2 राउंड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे मैं बता देता हूँ 1 2 3 4, 1 2 से खेली, 3 4 से इनका मैच हुआ, तो ये फर्स्ट राउंड हो गया और ये सेकेंड राउंड हो गया, बस 2 ही राउंड होंगे। वैसे 2 की पावर 2 है, 4 में तो वैसे भी, तो इसके कितने राउंड होंगे, 2 राउंड। लोअर हाफ की टीमों की संख्या निकालने का सूत्र, यदि n विषम हो तो, देखो सम में तो चाहे अपर हाफ हो चाहे लोअर हाफ हो, दोनों में क्या होता है n/2, यानी जितनी टीम है उसका आधा हो जाएगा। लेकिन विषम यानी ओड है ना, उसमें अगर अपर हाफ है तो n+1/2 हो जाएगा, और लोअर हाफ है तो n-1/2। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नीचे है तो माइनस होगा है ना, और ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो n-1/2। इसका सही आंसर होगा बी। ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं, डी भी नहीं। थर्ड बाई किसे दी जाती है, अब हमने अभी ऊपर पढ़ा ही था, थर्ड बाई जी देंगे। फर्स्ट बाई जैसे ये हाफ हो गया है ना, फर्स्ट बाई सबसे नीचे की, सेकंड सबसे ऊपर की। फिर से मैं बना देता हूँ, समझ में, ये फर्स्ट बाई इसको मिल गई, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। तो थर्ड बाई किसको मिली, लोअर आपकी फर्स्ट टीम को। ऊपरी ऊपरी आएगा ही नहीं, नीचला आएगा पहली टीम को, बिल्कुल यही है ऊपरी। वैसे निचले आखिरी टीम को तो पहली बाई मिलती है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। एक टूर्नामेंट जहां हारी हुई टीमों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाता है उसे कहते हैं, सिंगल नॉकआउट में तो वैसे ही बाहर हो जाएगी है ना, और डबल नॉकआउट और सांत्वना, बिल्कुल सिंगल नॉकआउट नहीं, राउंड रॉबिन लीग होता है, सिंगल लीग। सिंगल नॉकआउट में तो वैसे जो डबल नॉकआउट होता है या सांत्वना होता है, तो उसमें एक अतिरिक्त अवसर और दोबारा मौका मिल जाता है, जो हारी हुई टीम है अतिरिक्त अवसर उसे दिया जाता है खेलने का। नॉकआउट टूर्नामेंट फिक्सर बनाने के लिए किस जानकारी की सबसे पहले आवश्यकता होती है, मेरे हिसाब से टीमों की कुल संख्या ना। भाई फिक्सर किससे बनता है, टीमों की संख्या से, तो टीमों की संख्या इसमें कुल टीमों की संख्या, क्योंकि खिलाड़ियों से फिक्सर नहीं, खिलाड़ियों की संख्या से फिक्सर नहीं बनता, रेफरियों की और इनाम की राशि से भी, यानी कुल टीमों से फिक्सर बनेगा। इस प्रकार ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए, और ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, और एक हो सके तो मेरी जो पीछे की क्लासें जो मैंने यूट्यूब पे डाली है वो भी देखेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन और भी इजी लगेंगे। धन्यवाद।